आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर में एक ऐसी व्यक्ति से आज हम बात करेंगे जिन्होंने अपने संस्था के मार्फत से रिफ़ा फाउंडेशन के मार्फत से सोलापुर शहर के अंदर एक ऐसे सामाजिक काम किए हैं जिससे लोगों के अंदर उनकी काफ़ी पकड़ है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में पिछले 1 साल से जो है उन्होंने एक ऐसी पार्टी से अपना नाता जोड़ा है जिस पार्टी को सोलापुर शहर के अंदर बहुत ही लोकप्रियता मिल रही है। जी हाँ, AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वातुक संगठन के ज़िला अध्यक्ष भी हैं। वो व्यक्ति है रियाज सैयद साहब, जिन्होंने रिफ़ा फाउंडेशन के मार्फत से सोलापुर शहर में ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है सामाजिक काम लिए हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने संस्था के मार्फत से सोलापुर शहर के अंदर ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिसकी बदौलत आज पूरे सोलापुर शहर के अंदर काफ़ी नाम और काफ़ी रुतबा उन्होंने हासिल किया है। सर, सबसे पहले आपका आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप रिफ़ा फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे कौन से कार्य किए हैं जो लोगों की इतनी पसंद इस संस्था के मार्फत से चल रही है? सबसे पहले तो मैं आज़ादी बचाओ चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रिफ़ा फाउंडेशन नाम ही रिफ़ा जो है उसका मतलब ये है कि निस्वार्थपने मदद करना, बेलौस मदद करना, जिसमें सामने जिसको हम मदद करते हैं उससे कुछ मुबादला नहीं चाहिए अपने को, बस खुदा के लिए और उसके राज़ी करने के लिए ये मदद की जाती है। इसलिए हमने हमारी बॉडी ने रिफ़ा नाम ये चॉइस किया। सबसे पहले तो ये, और रिफ़ा का सबसे बड़ा एजेंडा जो है, रिफ़ा चाहती है कि हर घर में शिक्षण हो। सर्व शिक्षण अभियान के अंतर्गत पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये विचारधारा रखते हुए रिफ़ा फाउंडेशन हर साल बच्चों को एजुकेशन लिए अडॉप्ट लेती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके शिक्षण के लिए पूरे खर्चे उठाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस होता है वो बच्चों के एजुकेशन के लिए होता है। अभी हाल ही में पिछले 5 साल से रिफ़ा फाउंडेशन ने 32 ऐसे बच्चियाँ हैं जिनको एजुकेशनली अडॉप्ट लिया है, जिसमें उनका एजुकेशन का वो जब तक पढ़ना चाहते वो पढ़ने का पूरा खर्च रिफ़ा फाउंडेशन उठाती है। इसके अलावा अब रिफ़ा फाउंडेशन का दूसरा जो एजेंडा है बड़ा, वो है मेडिकल का, क्योंकि आज के दौर में मेडिकल सबसे बड़ी समस्या बोलो, मुश्किल बोलो। जब भी लोगों पे कोई बीमारी आती है ना, तो वो लोग हैं ना समझ के बाहर हो जाता है कि उनको अब जाना कहाँ पे, और आज हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं वो लाखों में है। तो रिफ़ा फाउंडेशन ऐसे गरीबों को अपने फाउंडेशन के अंडर में जो हॉस्पिटल बना रहे हैं, 7 चैरिटेबल हॉस्पिटल इंशाल्लाह बहुत जल्द नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे रिफ़ा फाउंडेशन ने एक तय किया है कि ये जो शास्त्री नगर भाग है, ये भाग के लिए गरीब लोगों के लिए फ्री में OPD दिया जाएगा, जहाँ पे अगर आपको बुखार आती है या कुछ भी तकलीफ़ होती है, आपके घर में पैसा नहीं है, तो आप घबराओ नको, रिफ़ा फाउंडेशन है, आप बिना वजह बिना झिझक 7 चैरिटेबल हॉस्पिटल में आओ। आपको OPD का जो भी डॉक्टर चार्जेस वो रिफ़ा फाउंडेशन उठाएंगे, आपका OPD चार्जेस ये के। हाँ, इसके अलावा अगर आप बहुत मेजर कुछ प्रॉब्लम है, आपको एडमिट होना है, तो एडमिट होने के बाद भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम जो सोलापुर में तो इतने कम में कहा भी नहीं होगा, उतने कम में रिफ़ा फाउंडेशन के जो हॉस्पिटल बना है 7 चैरिटेबल हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में अपन उनको कम से कम दामों में उनका इलाज कराएंगे। रिफ़ा फाउंडेशन के मार्फत से जिन जिन लोगों की आपने अब तक मदद की है, वो लोगों के साथ आपका नाता कैसा रहा है? वो लोग जो है जब आप मदद करते हैं उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं या किसी मुश्किल में जब फंसते हैं, तो जब आप उनकी सहायता करते हैं, तो सहायता कंप्लीट होने के बाद उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है आपके मिलने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जिसकी भी मदद की उनको कभी हाईलाइट नहीं किया, ना उनको ऐसा कैमरे के सामने ला के जलील किया। हाँ, लेकिन जब मदद की है, उनका काम बना, वो खुशी से इतनी दुआएं दी, वही हमारे रिफ़ा फाउंडेशन के लिए आज कामयाबी का ज़रिया बना है। और दूसरी बात क्या है, हम एडवर्टाइजिंग करने से बेहतर है कि वो लोग खुद उनका काम बनने के बाद है ना, वो 10 लोगों को मदद के ज़रिए बताए। हमको यही बस चाहिए कि बाबा जिसको हाईलाइट ना करते हुए जब लोग खुद एहसास हो कि वो हमारी तारीफ़ लोगों में करते रहेंगे, तो यही हमारे लिए बड़ी सरमादा है। इसके अलावा हम उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखते। हाल ही में रिफ़ा फाउंडेशन के मार्फत से पिछले सोलापुर शहर में ज़ोरदार बारिश के कारण एक बुज़ुर्ग महिला थी, घर की दीवार टूट गई थी। उस वक्त जो है आपने उनकी सहायता की थी। तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे आपको कमेंट्स भी आते होंगे, तो उन कमेंट्स का सामना आप किस प्रकार करते हैं?
सबसे पहली बात तो अपना काम है मदद करना। मदद करने के बाद कुछ लोग होते हैं पाँव खींचने वाले भी, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, आते कमेंट्स के बाबा तुम इतने अमाउंट दिए, इतना दिखावा कर दे, तो वो दिखावा तो अल्लाह बेहतर जानता है। वो जो वृद्ध महिला थी नागम्मा पेदूरे बोल के, वो बेचारी, उनके हालात देखने के बाद मैं चाहता था कि जिस तरह मैंने मदद की उन्हें, तो मैं चाहता था कि उसी तरह लोग हाथ बटाएं, क्योंकि जितनी चीज़ अपने बस में होती है वही मदद अपन करते। लेकिन इसके अलावा भी अगर अपने बोलने पे कोई और मदद करता रहेगा तो वो दिखावा नहीं होता है। तो मैं यही चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आप जो है रिफ़ा फाउंडेशन के मार्फत से यहाँ पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनने वाला है, तो वो हॉस्पिटल लगभग कितने सालों में बन के तैयार होगा और कब ये लोगों की सुविधा में आएगा? इंशाल्लाह 7 चैरिटेबल नवंबर दिसंबर, साल नहीं 5 या 6 महीने में इंशाल्लाह बन जाएगा। और आपकी दुआ रहेंगी तो उससे भी जल्दी बनेगा और अच्छी से अच्छी सुविधा वहाँ पे मिलेंगी आपको। जैसा कि आप जो हैं पीछे हम बैनर देख चुके हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि एक पूरे देश में एक अलग ही बोलबाला इस पार्टी का लगा है। अगर इस पार्टी की हम बात करेंगे तो काफ़ी लोगों के अंदर इस पार्टी की चर्चाएं ऐसी होती हैं कि ये पार्टी जो है सिर्फ अपने ही समाज के हद तक होती है और अपने समाज के लोगों का ही सोचती है। तो रिफ़ा फाउंडेशन के मार्फत से जब आपने ऐसे कार्य किए हैं तो फिर इस पार्टी से जुड़ना ये कहाँ तक आप ठीक समझते हैं? यहाँ बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इस पार्टी से जुड़ना इनका सही नहीं था, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? पार्टी ने आज तक कभी भी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं उठाया। ये तो लोगों की दोगलापन है कि वो खुद को अच्छा बताने के लिए सामने वाले को बुरा बताते हैं। अगर ऐसा एक भी वीडियो आता रहेगा हमारे असद साहब का कि वो हिंदू मुस्लिम की कोई बात किए होंगे, तो मैं तो आप मेरे निगाह में तो आज तक नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि हमको सर्वधर्म संभव ये हिसाब से काम करो, इसका आदेश मिला है। इसीलिए हमने वो नागम्मा पेदूरे इनको मदद की है। और इसके अलावा जब मैं MIM वाहतुक संगठन जिला अध्यक्ष बना, और जिला अध्यक्ष बनने के बाद मुझे लोगों ने खुशी के हिस्से आके सत्कार किए मेरे ऑफिस पे। तो कुछ तो तकरीबन 118 सत्कार हुए। तो 118 सत्कार में 68 से ज़्यादा तो लोग स्टाफ के लोग जो थे वो हिंदू धर्म से थे। तो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि ये मुस्लिम पार्टी है, इनके ये अध्यक्ष बने, इनको क्यों सत्कार करना बोल के। तुम जो काम करते हैं उसकी छवि ऑटोमेटिक समाज में जाती। तो समाज में तुम अच्छा काम करो, समाज में उसकी छवि मिलेंगी। आज कई काम अच्छे जो लोग थे वो हिंदू मुस्लिम में बट के रह गए। हम ऐसा काम करेंगे कि हमारी पार्टी हमेशा से संविधान बचाने की है और संविधान को बचाते रहेंगी। इसके अलावा हमारी पार्टी का दूसरा कौन सा एजेंडा नहीं है। संविधान बचाना यही एक मकसद है MIM पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब का। जैसा कि आप जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के वातुक संगठन सोलापुर ज़िले के अध्यक्ष हैं, तो इसके मार्फत से ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिससे जो है कई सारे लोगों का भला हो चुका है? मैं पिछले साल दिसंबर में वाहतुक संगठन MIM वाहतुक संगठन का जिला अध्यक्ष बना। तो उसमें सबसे पहला मुझे जो दिमाग में बात थी कि ऑटो रिक्शा के जो मीटर टेस्टिंग होते हैं, वो मीटर टेस्टिंग की एजेंसी यहाँ पे सोलापुर में कहीं पे भी नहीं थी। और गवर्नमेंट का रूल्स है कि जब तक मीटर टेस्ट नहीं होता तब तक पासिंग नहीं होती। तो सबसे पहले मैं देखा कि रिक्शा चालकों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। यहाँ तक कि यहाँ से पूना जाना, पूना में जाके वहाँ पे मीटर टेस्ट करके एक दिन में जाना आना, वहाँ से वापस, ऐसा 1,500 से 2,000 रुपये रिक्शा चालक का खर्चा हो रहा था। तो मैं सोचा कि अगर यही चीज़ अपने सोलापुर में होंगी तो सबसे अच्छा होगा ना। तो मैं वाहतुक संगठन में जैसे ही जिला अध्यक्ष बना, सबसे पहले जिला अधिकारी साहब को निवेदन दिया और निवेदन दे के उसका पाठ पुरावा करके रिक्शा के मीटर टेस्टिंग का मैं सोलापुर में पॉलिटेक्निक में स्टार्ट कराया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम सिर्फ 150 रुपये में सोलापुर में हो रहा है। जो 1,500 से 2,000 रुपये जाते थे वो 150 में हो रहा है। इसके अलावा रिक्शा चालकों के लिए मैंने बहुत से स्कीम सोचे। माननीय मुख्यमंत्री साहब को लेटर भेजा। इसके पहले परिवहन मंत्री साहब को लेटर दिया कि जो रिक्शा चालकों का फिटनेस है, इंश्योरेंस है, PUC है, इनकी जो वैलिडिटी ख़त्म हुई है तो इनकी वैलिडिटी ये लॉकडाउन की वजह से जो ख़त्म हुई है तो इसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा वाहतुक शाखा जो अपनी है
तो वाहतुक शाखा को एक निवेदन दिया था कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से रिक्शा चालकों की हालत बहुत ख़राब है, तो हम चाहते हैं, हमारा संगठन चाहती है कि रिक्शा चालकों को कुछ दिन की मोहलत मिले, आप जो कड़ी चेकिंग कर रहे थे वो बंद करो। और अल्हम्दुलिल्लाह वाहतुक शाखे के पीआई साहब और बाकी के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 महीने से चेकिंग पूरी तरह बंद है। यही काम अपने ये चालू है और कुछ स्टॉप के ऊपर भी अपने MIM के वाहतुक संगठन के फलक लग रहे हैं, स्टॉप के ऊपर अलग अलग काम हो रहे हैं। अभी इसके पहले रंग भवन स्टॉप पे हमने पानपुरी स्टार्ट की, क्योंकि रंग भवन एक स्टॉप ऐसा है जो सिटी का सेंटर है, जहाँ पे लोगों की आवक जावक तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पानी पीने का या कुछ दूसरी चीज़ें नहीं मिलते वहाँ। इसलिए सबसे पहले रिफा फाउंडेशन और MIM वाहतुक संगठन ने वहाँ पे पानपुरी स्टार्ट की। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लोग ये इससे प्यास उनकी बुझा रहे हैं और दुआ दे रहे, यही काफ़ी है हमारे लिए। सर, जब इंसान समाजी काम करता है तो उसके अंदर एक फ़ायदा सोचता है, लेकिन आपके बातों से, आपके कार्यों से तो ऐसा लगता है कि आपने जो है किसी तरह का जो है उससे फ़ायदा उठाने की कोई कोशिश करते हुए तो नज़र नहीं आए। लेकिन क्या आप आने वाले समय में, क्योंकि सोलापुर शहर में लगभग बहुत सारे इलाकों में ये बात चर्चाएं चलती रहती है कि जो व्यक्ति समाजी काम करता है वो कहीं ना कहीं राजनीति में आने की कोशिश करता है, तो क्या आने वाले समय में जो महापालिका इलेक्शन सोलापुर शहर में होने वाले हैं उसमें आप ठहरने के लिए इच्छुक हैं? अभी फ़िलहाल तो वैसा कुछ सोच नहीं है। हमारे अध्यक्ष जनाब हाजी फारूक भाई शाब्दी साहब का अगर ऑर्डर रहेगा, वो अगर चाहते होंगे कि तुम जो वाहतुक संगठन के तौर पे जो काम किए वो आप नगर सेवक बन के भी काम करो, अगर वो ऑर्डर देते रहेंगे और वो चाहते रहेंगे तो इंशाल्लाह उनके बात को मैं ये तो रद्द तो नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि अपन हर चीज़ में समाज काम के लिए बहुत आगे बढ़े हैं, तो समाज काम ये अपना प्राधान्य रहेगा। जो इलेक्शन आते जाते रहेंगे, जीत हार होते रहेंगे, लेकिन समाज काम ये कायम रहेगा अपना। सर, एक आखिरी सवाल कि सोलापुर शहर में अब आने वाले समय में तो इलेक्शन तो होंगे, लेकिन आप अपने संस्था के मार्फत से जो कार्य किए हैं, ऐसे कौन से कार्य होंगे जो लोगों की भलाई के लिए होंगे? तो ऐसे बहुत सारे कार्य लोग तो करते हैं लेकिन सही जगह पर उनका पैसा नहीं लगता। जैसा कि आपने जो है कुछ देर पहले कहा कि आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़कर जो है काम कर रहे हैं, कई सारे बच्चों को आपने जो है अडॉप्ट किया है शिक्षा के माध्यम से, जो है उनकी जब तक वो पढ़ाई करना चाहते हैं वो तब तक आप उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाएंगे। तो ऐसा कौन सा संदेश सोलापुर वासियों के लोगों को देना चाहेंगे जिससे जो है शिक्षा के क्षेत्र में हर समाज आगे बढ़े? मैं सभी लोगों से एक ही विनती करता हूँ कि जो भी अपने मोहल्ले से, वो मोहल्ले में कि सिर्फ 5 नौजवान आगे बढ़े और अपने मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सिर्फ इतना देखें कि वो बच्चे स्कूल को जाते हैं कि नहीं, या नहीं जाते तो उनकी क्या कंडीशन है और क्यों नहीं जा रहे, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दें कि उनको स्कूल तक पहुंचाए, उनका एजुकेशन कराए। इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, जब IAS IPS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो ये जो आज हमें धब्बा लगा है कि ये पंक्चर छाप है, जबकि हम इसको मानते नहीं, ये तो एक सिर्फ हवा है, अफवाह है। लेकिन आने वाले दिनों में कभी ऐसा होगा नहीं कि हमारे बच्चों को कोई पंक्चर छाप बोलेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जब इंजीनियर रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, IPS IAS रहेंगे, यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े से बड़े ओहदे पे रहेंगे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज जो नौजवान हैं, जो समाज कार्य करते हैं, वो अपने गली के सिर्फ एक 5 बच्चों को अगर तुम अडॉप्टर नहीं ले सकते तो सिर्फ एजुकेशन के लिए क्या खर्च आता है, या उनको कुछ सलाह दे सकते हैं तो वो भी दे के, लेकिन एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दो। यही मैं सबसे अपील करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज एक एजुकेटेड समाज बन जाए। और जो सबसे बड़ी बात, ये जो अपनी गरीबी है, इसके पीछे का सबसे बड़ा राज ये है कि हम आज अनएजुकेटेड है। जो हमारी मानसिकता है कि एजुकेशन पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी लगने वाली क्या, तो एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं है, बस एजुकेशन सिर्फ इंसानियत पैदा करने के लिए और ख़ुद को व्यक्तिमत्व इंसान बनाने के लिए एजुकेशन किया जाना चाहिए। ये मानसिकता लोगों की बदल के ये हमारे समाज का के जो भी लोग हैं वो एजुकेशन को बढ़ावा दे, यही मैं सबसे अपील करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ जो है रिफा फाउंडेशन के अध्यक्ष और साथ ही साथ MIM वाहतुक संगठन के ज़िला अध्यक्ष रियाज सैयद साहब, जिन्होंने जो है पूरे स्पष्टपने से जो है अपनी जितने भी कार्य थे सोलापुर शहर के अंदर, जितने भी सामाजिक काम थे, वो सारे सामाजिक कामों को बताया और आगे चलकर भी जो है लोगों को ये आह्वान किया कि लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें। जय हिंद।
आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।